ये क्या हो गया? हुआ नहीं है, किया है। वो कोई साध्वी नहीं थी, मायावी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। शीघ्र ही दिन हो जाएगा भैया, हम जीवन के इतने बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। अब श्री राम को, संसार को, अपने आप को क्या मुख दिखाएंगे कि माता सीता से भी मिल ना सके। और बल लगा कोश, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और बल। ये बटर तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। यदि हम वहां नहीं पहुंचे तो अश्वमेध यज्ञ के अश्व का क्या होगा? श्री राम को लगेगा कि हमने हार मान ली है। संकट बड़ा है, किंतु ऐसा कोई संकट नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री प्रणाम प्रभु। श्री राम 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 श्री राम। लवकुश कहाँ है? लगता है उन्होंने अपनी माता को सत्य बता दिया है और उनकी माता ने उन्हें समझा दिया है। ईश्वर करे यही हुआ हो प्रभु। आर्य सुमंत, अश्वमेध यज्ञ के अश्व पे अपना अधिकार कीजिए और मेरे हनुमान को बंधन मुक्त कीजिए। अब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रुकिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम करके दंड से नहीं बच पाओगे तुम दोनों। बहुत विलंब कर दिया आने में तुम दोनों ने। ये विचार कर रहे थे कि युद्ध में जाए या नहीं। कुछ समाधान ना चुप बैठने से मिलेगा और ना ही सीधा सोचने से। तो अब क्या करें? समस्या टेढ़ी है तो उसका समाधान सीधा नहीं हो सकता। कुछ हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे हम सदा से यही रहते हो। क्या भैया, ऐसी गुफाओं में तो केवल सिंह और मूषक रहते हैं। सिंह का बल लगाकर तो देख लिया, किंतु क्या आप मूषक की भांति बिल बनाकर बाहर निकलेंगे? अद्भुत कुश, आज फिर मुझे इतना उत्तम विचार दे दिया तुमने। अरे भैया, भूमि के नीचे खोदने से तो 3-4 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। बाकी सब दीवारें परसों से यहाँ हैं, किंतु ये दीवार नहीं है। यदि हम इसके नीचे मिट्टी खोदेंगे
तो ये ऊपर के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, तो ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर के पत्थर नीचे आ जाएंगे। विलंब से आए हैं किंतु उचित मार्ग पर आए हैं। सूर्य प्रातःकाल मेघों से गिरा हो तो उदय होने में समय लग सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने रात्रि से हार मान ली। अब किस माया में उलझाने आए हो? लड़ना है तो सामने से लड़ो। अरे लड़ना ही तो नहीं चाहते, इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने गए थे। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम अपनी हट और अश्वमेध यज्ञ का अश्व दोनों छोड़ दो। नहीं श्री राम, इस समस्या का समाधान है देवी सीता। हम उन्हें खोजने गए थे, पूरी रात्रि खोजा, किंतु हम उन्हें खोज ही नहीं पाए। यदि वो मिल जाती तो ये संकट भी हल हो जाता। झूठ! महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों ने ही पूरी रात्रि अपनी माया का प्रयोग कर हमारे शिविर पर आक्रमण किया है। युद्ध की हर गरिमा को तोड़कर अब महारानी सीता की खोज का ढोंग कर रहे हो। धैर्य आर्य सुमंत, बालकों, समय आ गया है, आत्मसमर्पण कर दो और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। आर्य सुमंत, अश्व को लेकर चलिए। जी महाराज। गुरुदेव। रुकिए महाराज। क्या हुआ जो हम माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे। हम तबायन पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सज हैं हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव,
मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्रीराम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है। इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक हम जीवित हैं, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था। प्रभु, आप साधारण नहीं हैं, और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे, उन्हें भी अंतिम अवसर थे, वो साधारण हो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं। कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है। प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं।
इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे जिसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था। आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था। यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे। प्रभु, शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। ये युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। स्थान तो बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है। यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। उठिए आदेश में। यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा। जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो, तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूं आर्यसुमंत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम श्री राम श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आर्यसुमंत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण, कर दीजिए लव कुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु। आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान ने सत्य कह दिया, हमारे हर षड्यंत्र का अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और न ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। आप रोक दीजिए ये युद्ध, त्याग दीजिए ये अस्त्र। प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए। अब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो।
परिणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अफसरों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज। आज यात्रा रामायण से पूर्ण होगी। यह हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। क्यों मेरी ध्वनि प्रभु तक नहीं पहुंच रही? ये कैसी माया है? ये कैसा पाश है? यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा? अद्भुत, अप्रतिम। राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने। राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को अपने पुत्रों का संहार करने से रोकने जा रहा हूँ। देखिए ना आप, कैसी घोर विडंबना है। ना पिता को पुत्रों के अस्तित्व का भान है
और ना ही पुत्रों को पिता के व्यक्तित्व का। ये सब देखकर कैसे जीवित रहूं मैं प्रभु? और उनके पुत्रों के बीच अनर्थ घटने के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूं? महादेव, यदि ये अनर्थ हुआ तो मेरी सारी भक्ति भस्म हो जाएगी, सारा तप स्वाहा हो जाएगा। पाप के इस भार के साथ महादेव नहीं जी पाऊंगा मैं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जो घट रहा है वो लेख नियति का है, उस नियति का जिसे संसार के संचालक नारायण ने स्वयं निश्चित किया है। और नियति के समक्ष संसार के सभी प्राणी विवश हैं, फिर वो चाहे नर रूप में नारायण हो या उनका भक्त। किंतु महादेव। हनुमान, तुम मेरे अंशावतार हो और मेरा अंश संसार के संचालक नारायण द्वारा रचित नियति में बाधा कैसे बन सकता है? आज तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे हनुमान। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को दिया अपना वचन तोड़ने जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ध्वनि को बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे सत्य को उन तक पहुंचने नहीं दिया। हनुमान, जो घट रहा है उसे घटने दो। मेघ से कब तड़ित गिरेगी हम नहीं जानते। जो तुम्हारे वश में नहीं, समझ लो उसे नियति ने अपने वश में ले रखा है। इस घटनाक्रम पर अब मेरा भी कोई वश नहीं। यूं समझ लो हनुमान कि रामायण को संपूर्ण होने से अब स्वयं मैं भी नहीं रोक सकता। ये युद्ध जितना लव कुश के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब यह युद्ध ही उन्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचाएगा। महादेव, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद ये अपनी मूर्छा से बाहर कैसे निकलेंगे महादेव? ये वार कैसे सह पाएगी अयोध्या? सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। आप इस घटना के क्रम को रोकिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझता हूं हनुमान, किंतु जीवन का कटु सत्य यही है कि नियति के समक्ष हम सब विवश हैं। जिसे तुम अनर्थ समझ रहे हो वो वास्तव में संसार के समक्ष एक महान उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। इसलिए विश्वास की डोर को थामो और धैर्य के साथ नियति के घटना चक्र की ओर देखो। नहीं महादेव, रुकिए। उत्तम, अति उत्तम। आज हनुमान का प्रयास विफल हुआ। अब हमारी जीत और रघुकुल का अंत निश्चित है भैया। क्या कह गए महादेव? इतना बड़ा अनर्थ देखते रहने के लिए मैं कैसे जीवित रहूं? मैं कैसे देखूं ये अनर्थ महादेव? कैसे देखूं ये अनर्थ में? नहीं आ रहे सुमंत।
मैं आपकी व्याकुलता समझता हूं, किंतु दो योद्धाओं के बीच हस्तक्षेप करना अधर्म है। अग्नियास्त्र। जलास्त्र। भौमास्त्र। देवराज, हमें इस युद्ध में हस्तक्षेप कर इस युद्ध को रोकना होगा। पिता और पुत्र के मध्य के इस युद्ध को स्वयं महादेव भी नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल आशा, ये आशा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध रुक जाए, अन्यथा प्रलय दूर नहीं। सीता चाहे रघुकुल कामा, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। आर्य, ये नियति ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। अयोध्या से निकलते समय इतनी दूर आ गई थी जहां अयोध्या की स्मृतियां तक न पहुंचे। वर्षों वियोग सहा, किंतु इतने वर्षों के बाद विरह की असहनीय पीड़ा सहने के बाद अब भाग्य ने आपको मेरे इतने समीप लाकर कैसे खड़ा कर दिया। अरे कैसे? माता वन देवी कहाँ है? यहाँ तो कहीं नहीं दिखी। भाभी श्री, माता वन देवी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही उन्हें गौशाला के पास देखा था मैंने। लगता है नहीं मेरी आवश्यकता है। चलो, ये उत्तम है। माता वन देवी यही आश्रम में व्यस्त है। जब तक लवकुश न आ जाए हमें तनिक सतर्क रहना होगा। चाहे जो हो जाए, वन देवी आश्रम से बाहर नहीं जानी चाहिए। माता आप यहाँ? भाभी माँ प्रसूता ने तो कहा था कि आप गौशाला में हैं। लवकुश कहाँ है? वो बोलो सोमकरण, कहाँ है लवकुश? वो यही है माता। यही है? कहाँ है वो? अज्ञान कक्ष में है। रामायण को संपूर्ण करने में जुटे हैं। जलास्त्र। वयावह अस्त्र।
जल्दी चलिए गुरुमा, हमें कुछ तो करना होगा, अन्यथा वन देवी हम सबको अपराधी मानेंगी। ये क्या बाधा आ गई है भैया? यदि सीता को सत्य का भान हुआ तो वो राम और लवकुश का ये युद्ध रोक देगी। कहाँ है लवकुश? यहाँ तो कोई नहीं है। अग्निअस्त्र, वरुणास्त्र, नागपाश, गरुड़ास्त्र, सो तुम मुझे माता कहते हो ना, फिर भी मुझे अंधकार में रखा, मुझसे असत्य कहा तुमने। यदि आज मैं तुम्हारी बात अचानक ना सुन लेती तो कदाचित यहां ढूंढने ना आती, तुम पर विश्वास कर लेती। छल का आवरण हट गया है सोम, अब मुझे केवल सत्य सुनना है। बताओ कहाँ है लवकुश? उत्तर दो मुझे सोम, कहाँ है लवकुश? क्यों इस मां के मन को विचलित कर रहे हो? हर दांव विफल हो रहा है, एक एक करके सारे धागे खुलते जा रहे हैं भैया। निश्चिंत रहो बहना, युद्ध भीषण मोड़ ले चुका है, हमें शीघ्र ही उचित अवसर मिलेगा। राम की अयोध्या पर प्रहार करने का। इस मौन का क्या अर्थ है सोम? उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो तुम? सत्य क्यों नहीं बता रहे हो? जरा तुम तो एक माता की व्यथा को मत बढ़ाओ, मुझे लवकुश का पता बताओ। वो देवी, वो दोनों
वन देवी की चिंता भी अनुचित नहीं है। आप सबके मुख के भाव बता रहे हैं कि मेरे साथ किए गए इस छल में सोम के साथ आप सब भी सम्मिलित हैं, कि मुझसे इस आश्रम के लोग कुछ छुपा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लवकुश कहाँ है, किंतु मुझे कोई बताना नहीं चाहता। गुरु मां, आप तो जानती है ना ये कितना बड़ा अपराध है। आप सब मेरी व्यथा से मुख मोड़ रहे हैं और अपनी भूल का आभास तक नहीं है आप सबको। वो दोनों अबोध है। यदि बालपन में कोई भूल कर बैठे तो, यदि किसी अनर्थ को ललकार बैठे तो कौन लेगा इसका उत्तरदायित्व? बताइए मुझे, लवकुश कहाँ है? वन देवी ही सीता है, श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। ऋषिवर, आपके होते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया? ऋषिवर, आप तो इस संसार में सत्य की मूर्त माने जाते हैं ना। मेरे पुत्रों का सत्य बताइए ऋषिवर, बताइए ना कि मेरे पुत्र मुझसे क्या छुपा रहे हैं। माता वन देवी, आर्ष का कोई उत्तर नहीं है इनके पास। भैया, इस आकाशीय तड़प को सहन करने वाली शक्ति केवल भूमि में है। जय भूदेवी। जय भूदेवी। असंभव। रुक जाओ सोमकर्ण, वचन स्मरण करो। जब तक भगवान वाल्मीकि लौट के नहीं आते तब तक हम सत्य नहीं कहेंगे। तुम्हारा कुछ भी कहना भगवान वाल्मीकि के विरुद्ध जाना होगा सोमकर्ण। माता, आप नहीं जानती, आपको सत्य बताने के लिए मैं कितना लालायित हूँ। आप जैसी पवित्र स्त्री से सत्य छुपाना मृत्यु समान है, किंतु मैं क्या करूँ? मित्रता के लिए मुझे दंश झेलना होगा। क्षमा कर दीजिए माता। बंधुओं को दिए वचन से मैं बंधा हूँ, किंतु मैं ये जानता हूँ कि आपके पुत्र सामान्य ऋषि कुमार नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि वे असाधारण है। जिस कार्य में वो जुटे हैं उसे संपूर्ण किए बिना नहीं मानेंगे। राम के सुत चले करन पूरी रामायण,
आपसे असत्य कहने का पाप किया है, दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। तुम्हारे मौन और लवकुश के प्रयास का संबंध रामायण से है ना? वो रामायण को संपूर्ण करने की बातें कर रहे थे। मेरे पुत्र किसी संकट में है, वो अवश्य ही किसी घोर संकट में है। आप निभाइए अपना वचन, मैं अपना निभाऊंगी। मैं अपने पुत्र को संकट के मुख में नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र अवश्य ही किसी संकट में, रामायण को संपूर्ण करने की आहुति मेरे पुत्र नहीं देंगे, कभी भी नहीं। बिछड़ने का निर्णय श्री राम और सीता दोनों का था, और पुनः मिलने का निर्णय भी उन्हीं का होगा। विरह की इस अग्नि के ताप में मेरे पुत्र नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं। माता, कहाँ जा रही हैं आप? अपने पुत्र को खोजने। मैं एक माता की ममता का गला नहीं घोट सकती, अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकती मैं। नहीं सोम, नहीं, हमने जो करना था कर दिया। अब प्रश्न एक मां की ममता और उनके पुत्रों के जीवन का है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये परीक्षा केवल वनदेवी की नहीं, लव और कुश की भी है। हम ऐसे उन्हें नहीं हरा पाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से इन पर वार करना होगा। आपसे युद्ध करने के स्थान पर माता सीता को खोजिए। रामायण संपूर्ण कीजिए, अन्यथा
रामायण और महारानी सीता की बात कर महाराज को विचलित करने का, लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ये बालक। नहीं, बराबर। ये पारावस्त्र है बालको, तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसकी शक्तियां तुम्हें खींचकर एक स्थान पर ले आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु पशुपात अस्त्र का आवाहन नहीं कर सकते। पृथ्वी भी जानती है कि अब लवकुश अंत के बहुत निकट है। एक माता के आंसुओं का भार ये धरती नहीं उठा पाएगी महादेव। सीता का ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा किसी आने वाले संकट का संकेत है महादेव। हे महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किस विपत्ति में है, किस संकट में फंसे हैं। महादेव, आप उन्हें हर संकट से निकालिए, उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उनकी रक्षा कीजिए।
प्रभु श्री राम की जीत हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। अंततः आपने उन उदंडी बालकों को मृत्यु दंड दे ही दिया। हम जीत गए शूर्पणखा, हम जीत गए। कृष्ण भैया, असंभव! राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि भी नहीं। आर्य सुमन, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव!